Question number 13 of exercise 9.1. As observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. तो इस क्वेश्चन में एक 75 मीटर हाई लाइट हाउस है जहां से दो शिप्स हम अगर देख रहे हैं तो उनका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो हमें ये बताना है कि उन शिप्स के बीच में डिस्टेंस कितना है। वो शिप एक ही लाइन में चल रही हैं, जैसे अगर ये एक शिप है तो दूसरी शिप ये है, ये एक ही लाइन में चल रही है। तो ये है इस पूरी सिचुएशन का डायग्राम। ये 75 मीटर हाई बिल्डिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यहां से अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये है एक शिप जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री, और ये है दूसरी शिप यहाँ पर जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 45 डिग्री, और हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, यानी जो ये दूरी है इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले पूरी इस लेंथ को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उसमें से हम इस लेंथ को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये लेंथ बचेगी। तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस CD को निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें एंगल दे रखे हैं और हमें पता है कि ये जो लाइन है यहाँ पर खींची गई है, इसको मैं नाम दे देता हूं AE। AE जो है BD के परपेंडिकुलर, BD के पैरेलल है, और AC यहाँ पर ट्रांसवर्सल है। तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। इन्हें हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अगर ये 45 डिग्री का है तो ये भी 45 डिग्री का होगा। इसी तरह से अगर ये एंगल 30 डिग्री का है, AD यहाँ पे ट्रांसवर्सल है, BD और AE पैरेलल है, तो ये एंगल 30 डिग्री का होगा। तो यहां से अब हमें CD की लेंथ निकालनी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम BD और BC की लेंथ निकालेंगे। तो यहां पर मैं फॉर्मूला यूज करूंगा tan थीटा का। tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और मैं यहां पर ले रहा हूं ट्राइंगल ABD। तो इसमें थीटा की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर होगी साइड AB, और AB की वैल्यू है 75, और इसके लिए बेस होगा BD। तो BD यहां पर मैंने लिख दिया। तो अब यहां से मेरे पास BD की वैल्यू आ सकती है जो कि होगी 75 बाय tan 30 डिग्रीज। तो 75 बाय tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। मैं इसे यहां पे आगे कंटिन्यू करता हूं। BD की वैल्यू यहां से आ जाएगी 70√3 मीटर्स। तो ये होगा BD का वैल्यू। अब इसके बाद हम निकालते हैं इसी तरह से BC की वैल्यू। तो फॉर BC मैं यहां पे लिख रहा हूं, फॉर BC मैं सीधा फॉर्मूला यूज कर रहा हूं tan थीटा का। तो थीटा यहां पर है 45 डिग्रीज, और इस एंगल के लिए अगर आप देखें तो परपेंडिकुलर होगा AB, और AB की वैल्यू है 75, और बेस यहां पर है BC। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल्स टू 75 बाय BC। तो यहां से BC की वैल्यू आती है 75 मीटर्स। ये 75 है। तो अब हमारे पास BC की भी वैल्यू है और BD की भी वैल्यू है। तो हम BD और BC की वैल्यू को अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी CD की, और CD है हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमें इन दोनों शिप्स का डिस्टेंस निकालना है जो कि CD है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं CD इज इक्वल्स टू BD माइनस BC। तो ये वैल्यू 75√3 है, 70√3 नहीं है, माइनस 75। यहां पर भी इसे आप करेक्ट कर लें, 75। तो ये हो जाएगा 75 इंटू √3 - 1। ये है हमारा आंसर। तो ये होगा इन दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें सबसे पहले इसमें डायग्राम बनाना आना चाहिए, सिचुएशन हम इससे इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं।
उसके बाद इस क्वेश्चन को हमें किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है।